हेलो फ्रेंड्स, राम राम, नमस्ते। और भाई सारे कैसे हो? स्वस्थ रहो, मस्त रहो। लो भाई, हमारे पोर्ट ब्लेयर घूमने। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर से कम 30 किलोमीटर दूर है चिड़िया टापू। और आज हम यही देखने के लिए आए हैं। और यहाँ पे एक फिश का, समुद्र का म्यूजियम सा भी है, जहाँ भाई सारी चीज़ समुद्र में रहने वाले जीव और उनके बारे में भी वो रखे हुए हैं सैंपल से। और यहाँ एक चिड़ियाघर भी है। और इसकी है, इसमें है ना बहुत पुराने पुराने और भारी भारी, पुराने मीन्स पता नहीं कितने सौ साल पुराने पेड़ पौधे हैं। ऐसा घना जंगल जो बहुत टाइम बाद हमने देखा। और ये हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये लेफ्ट में दिख रहा है हमें म्यूजियम। और इसमें हम अंदर जाएंगे और आपने दिखाएंगे कि कुछ है। तो चलिए भाई, इसके अंदर दिखाते हैं आपको समुद्र में रहने वाले जीव जंतु, सेल और ये जो भी चीज़ें मिलती है ना समुद्र की तली में, वो सब यहाँ है। शीप से लेकर और जो भी इनके जीव जंतु, पौधे, शीप, देखो भाई, घोंघे के खोल जो भी है ना, सारा कुछ दिया हुआ है। ये देख लो भाई, व्हेल मछली का यो सैंपल सा भी रखा हुआ है। और जीव जंतु जितने भी हैं, फोटो और उनके वे असलियत में भी दिखाए गए हों। और ये इनके सैंपल से भी बना कर रखे हुए हैं। कुछ लकड़ी तक बना रखे, जैसे फिश बना रखी है, ऐसे आप देखो भाई ध्यान है। और ये उसके क्या क्या क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के फेस की हड्डी है ये, देखो। और ये देखो। और यहाँ भाई हमने नाग का भी वो देखा, सांपों का भी एक वो बनाया हुआ है। तरह तरह के पक्षी रखे हुए हैं, बंदर है, हिरण है, सारा कुछ है। और जहाँ जहाँ भाई हमारे इनका दलाल साहब का जाए फ़ोन और ये हो जाए फ़ोन में बिजी, तब तक मैंने इनकी वीडियो बनाई। और अब इनको बोल रही हूँ, चलो लो ये फ़ोन पकड़ो और मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी। और मैं इस जू के बारे में आप सब ने बताऊँगी। इतने भारी पेड़ थे, इतने पुराने पेड़, पेड़ा पे नेम प्लेट लगाई हुई थी कि कौन सा पेड़ किस चीज़ का है। और ये देखो भाई, भौंकन वाला हिरन है और के खाने वाला बंदर है, देखियो इसमें दिखाया गया है। हिरन थे छोटे छोटे। वैसे हिरन तो भाई यहाँ पोर्ट ब्लेयर से, और एक रॉस आइलैंड है, अंग्रेजा ने भाई रॉस आइलैंड को इंडिया की राजधानी बनाया था। तो रॉस आइलैंड पता नहीं ये कौन सी तबाही आई थी, 1964 की आई थी या उस तक पहले है, पूरा का पूरा तबाह हो गया। चर्च है, चर्च का थोड़ा खंडर पड़ा है, किनारे समुंदर तट, पेड़ पौधे सब बर्बाद हो गया। रॉस आइलैंड पे बस आप जाओगे तो आपने हिरन दिखेगा। और भाई हमें दिल्ली से गए थे पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली के एयरपोर्ट से पोर्ट ब्लेयर, वहाँ जाकर ने वहाँ भाई शिप में, मैं क्रूज़ में बैठ कर हम गए थे शहीदी टापू, जिसने बोल रहे हैं कि हैवलॉक जगह है। शहीदी दिवस शहीदी के नाम से फेमस है। और भाई उसको कहते हैं हैवलॉक। हैवलॉक से फिर से हमें इसमें नौटिका में बैठ गए और हम गए थे नील आइलैंड। नील आइलैंड पे भी वही समुद्र के किनारे हैं, बर्थपुर बीच है और क्या क्या कड़ा पत्थर बीच है, और भाई नेचुरल ब्रिज है। और हैवलॉक में भी बहुत सारी जगह है घूमने वाली, राधा रानी बीच है। और इसमें क्या कहते हैं एक्टिविटी, समुद्र में जो एक्टिविटी करी जाए वे भी है भाई, एलिफेंट बीच पे। तो पोर्ट ब्लेयर में भी है एक्टिविटी बीच, जिसे राजीव गांधी वाटर एक्टिविटी एरिया बोल रहे हैं। और ये देखो भाई, हम किस तरीका था गए, किस तरीका था आए, ये अपना सारा इस वीडियो द्वारा पता चल लगा कि देखने में एकदम इतना शानदार, शांत, ठंडा, कूल, बहुत बढ़िया एरिया है। मुझे तो भाई वैसे ही पहाड़, पर्वत, झरने हैं, ये बहुत पसंद है। और जहाज़ में बैठना भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा लगता है जब वो हम धरती तब काफ़ी ऊपर जब ऐसे चल रहे होते हैं ना, जहाज़ उड़ रहा होता है, तो मुझे नीचे देखना और नीचे के नज़ारे बहुत अच्छे लगते हैं जिस तरीके है। और भाई आप पोर्ट ब्लेयर जाओ, कहीं भी कुछ भी देखने जाओ, यहाँ एक ऊना टापू था, क्या था बताऊंगी भाई, याद आए पीछे। एक यहाँ
था पोंडा पोंडा पहाड़, और वहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह के लिए है, और बीच है ना वहाँ पे भाई नहाना सख्त मना है, क्योंकि भाई वहाँ मगरमच्छ का खतरा ज़्यादा है। चिड़िया टापू से 1-1.5 किलोमीटर आगे चल के है, वहाँ तक गाड़ी हैं और बाइक स्कूटी सब जाती हैं। और पोर्ट ब्लेयर में आप आओ भाई तो आप स्कूटी रेंट पे ले लेना, 600 रुपये में आपकी आईडी वगैरह जमा करवाएंगे और आपको दे देंगे 24 घंटे के लिए। तेल आपने खुद डलवाना है, और इस तरीके था भाई आप पूरा घूम घूम के ये चीज़ देख सको हो। यहाँ जितने भी बीच है ना वो आप आराम से जाओ, देखो, नहाओ। बहुत कई तरह तो बहुत मतलब समतल सा बीच होता है किनारा, जहाँ पे हम जाके आराम तय मतलब काफ़ी अंदर गहराई तक जाकर नहा सके हैं। और जाना और आना इतना अच्छा लगा, आप खुद ही देख लो रास्ते कितने सुनसान है, कोई कोई व्हीकल आता हुआ नज़र आ रहा है। और सनसेट पॉइंट है ना समुद्र के किनारे बहुत ज़्यादा है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना मुंडा पहाड़ है, मुंडा पहाड़ वहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है। थोड़ा सा आगे चलेंगे चिड़िया इससे टापू से तो वहाँ पे सनसेट पॉइंट है। शाम के टाइम सनसेट के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए गाड़ियाँ की। और भाई अपने खाने पीने का सामान जैसे चिड़िया टापू पे भी नहीं ले जाने दिया था, और उधर भी नहीं जाने देते मुंडा पहाड़ पे भी। भाई बीच ख़राब ना हो तो आप अपने सामान ना अपनी स्कूटी की डिग्गी में कहीं भी रख सको हो। और लॉकर भी है भाई चिड़िया टापू पे, तो हमने भी अपना सारा सामान लॉकर में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस उसकी है ना पर्ची है जो 20 रुपये में पर पर्सन मिल जाती है। और उधर जाने का तो ये मुंडा पहाड़ है वहाँ कोई पर्ची नहीं है, लेकिन आपका पूरा ब्यौरा कितने लोग हो, कहाँ से आए हो, और फ़ोन नंबर सब नोट कराया जावा है। तो भाई जो भी घूमने जावा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो भाई वो आप अलग अलग जगह ऐसे जहाज उड़े हैं भाई। जैसे हमारा दिल्ली से और डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर का नहीं था, तो हम पहले चेन्नई गए थे, और चेन्नई से 2 घंटे बाद हमारी फिर से फ़्लाइट थी, और इस तरह हम पोर्ट ब्लेयर पहुँचे थे। और पोर्ट ब्लेयर में जाते भाई हमारी एक्टिविटी हमने बुक कर रखी थी, तो हम वहाँ चले गए थे वो नॉर्थ बे देखने के लिए और रॉस आइलैंड देखने के लिए। उसके लिए भी भाई हमने राजीव गांधी वाटर एक्टिविटी के एरिया से वहीं से वो किश्ती वगैरह मिली थी जो हमने ले गए थे, और दोनों टापू पर घुमा के और भाई हम वापस वहीं लाकर छोड़ दिए थे। तो भाई जो भी जाओ अपनी पूरी नॉलेज लेकर जाओ, वीडियो वगैरह देख कर जाओ, तो आपकी जो ये ट्रिप है ये बहुत शानदार बन जाएगी। क्योंकि भाई जब जिस जगह के बारे में हमें पहले ही मालूम है तो वो अपने हिसाब से हमें प्लान कर लेंगे कि भाई किस दिन हमें कहाँ कहाँ के कौन कौन से पॉइंट पूरे करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, क्या देखना है। और भाई वहाँ के बारे में पहले जैसे भाई हम गए थे 6 फरवरी ने और 11 फरवरी ना आए, तो भाई वहाँ इतनी मतलब मीठी मीठी ही गर्मी थी, जैसे बाजू में हल्का हल्का ठंड सी महसूस हो रही थी। और भाई वैसे धूप तेज़ होने की वजह था भाई गर्मी भी बहुत लग गई थी धूप में। तो धूप तब चढ़ता है भाई सब कैप और गॉगल्स ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि भाई धूप बहुत ज़्यादा तीखी है, आँखें में चुभ है, आँख खुलती नहीं। और इस तरह था भाई रात का जो है वो ऐसा है भाई कि रूम में बढ़ के तो भाई एसी पंखे चलाने पड़ेंगे। और जैसे जैसे आप गर्मी में जाओगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है जो आप सहन नहीं होगी। और जब हम वापस आए हैं तो हमें यहाँ और लोगों की बजाय ठंड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, क्योंकि हम गर्म इलाके में तो आए थे और हमें ठंडी ज़्यादा लग रही थी। तो अभी भी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं हुई है, अपने दवाई वगैरह ले रहे हैं। और हड्डी जैसे जोड़ अकड़ जाते हैं ना ऐसे हो रहे हैं। ये देख लो भाई जाने जाते टाइम समुद्र के किनारे के गए हैं। आप देखोगे ना मैप में भी यो लोकेशन लगा लोगे और देखोगे तो कितने किलोमीटर दूर है हमारा। टोटल है ना 65 किलोमीटर बनाया था जब हम वापस आ गए थे, तो मीटर चेक किया तो 65 किलोमीटर का सफ़र हम करके आए थे। और क्या कहते हैं बाकी भाई अपना ध्यान तय जाओ, सेफ्टी तय, धीरे चलाओ हैं, आनंद लो भाई आसपास के चीज़ा का, नेचर के जितने ज़्यादा क्लोज हो गए आपने लगेगा हम भगवान के उतने ज़्यादा क्लोज हैं। भगवान में पूरी आस्था रखो, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी ना हिलता। तो भाई अचानक तक कैसे प्रोग्राम बन गया और कैसे हम चले गए हमें पता भी नहीं चला। तो भाई भगवान करानियाँ है जो भी कुछ करानियाँ है, हम तो बस
कठपुतली की तरह नाच रहे हैं कि जैसे जहाँ नचा रहा है परमात्मा वैसा ही हो रहा है। बाकी देखो भाई इच्छा तो रखनी पड़े है, जहाँ इच्छा है, हौसला है, जुनून है, जज्बा है, वो काम भगवान करण में बहुत ज़्यादा हेल्प करे है, बहुत ज़्यादा मदद करे है और वहाँ तक हमें पहुँचा दे है। लेकिन ये है भाई, जियो अच्छी तरह जियो, कमाओ, बचाओ, खाओ, लेकिन भाई घूमो फिरो भी, ये भी ज़रूरी है। जीवन एक मिला है और भाई कब इसकी तय हो जाए किसी को नहीं पता। तो भाई जो भी जिसका भी जितना भी है वो भाई जाओ और यूँ कहा करें हक भाई अपने हिसाब तय अपने सब कुछ ज़रूरी है। तो भाई अपनी दवाई वगैरह जो भी जावे है घूमने है, अपनी दवाई बूटी लेकर जाओ भाई, क्योंकि ठंड में तो जाओगे वहाँ गर्मी है तो कोल्ड भी परेशान करेगी। और इस तरह था भाई अपनी बुखार की, सर दर्द है, उल्टी ज़रूर आ जाए भाई। जो पहली बार जहाज़ में बैठा उसके भी आस्क है, और भाई जो मैक्रोजर है इसमें नौटिका में फेरी हम बैठेंगे उनने भी आस्क है। तो भाई अपनी उल्टी की दवाई तो ज़रूर है लेकर जाइयो, और अपने चलने तो पहले गोली पानी तो अपने ले लो और फिर सारा दिन निफराम हो जाओ। तो इस तरह था भाई, देखो कितना सुंदर नज़ारा है। मैं तो यूँ कहूँ कि मन ऐसे हो रहा था जैसे वहीं बस जाऊँ हैं। और अपने शरीर ना पूरे ना ढक कर रखियो, क्योंकि भाई धूप तेज होने की वजह से टैनिंग बहुत जल्दी हो जाए। और समुंदर तो आप कितना तक भी देख लो, कहीं का भी देखो इतना प्यारा लगा है, दूर तक फैला हुआ पानी। देखो जब जो लोग वहाँ रहे हैं भाई, वो माना है कि वो ज़्यादा वो परेशान होते होंगे, क्योंकि भाई जब वो साइक्लोन वगैरह में हैं तो देखो हर जगह के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो भाई इनने भी उस आपदा से रूबरू होना पड़ा है। और भाई हम तो कदे कदे जहाँ था हमने तो खजूर के पेड़, ताड़ी के पेड़ हैं, ये भाई बहुत बढ़िया लग गए हैं। और अपने गर्मियाँ के कपड़े लेकर जाइयो भाई, आड़े कोई सा भी मौसम हो अपना गूगल पर सर्च करियो कि अंडमान, पोर्ट ब्लेयर और इनका जो ये है हैवलॉक, नील आइलैंड, इनके टेम्परेचर देख कर जाइयो भाई कितनी गर्मी है, उससे के अकॉर्डिंग अपने लत्ते कपड़े लेकर जाइयो। वरना तो वहाँ जाकर पसीने में गर्मी में बेहाल होना, फिर के इंजॉय होगा के ना होगा। और ये है भाई वीर सावरकर पार्क। और जो पोर्ट ब्लेयर का एयरपोर्ट है उसका भी नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट है। तो भाई यहाँ जो भी शहीद होया, और भाई हम वहाँ गए हैवलॉक में, तो भाई वहाँ पे हमने देखा भाई जेल देखी। जेल कहाँ थी? पोर्ट ब्लेयर में थी। पोर्ट ब्लेयर में हमने जेल भी देखी है भाई। किस तरह था यार भाई, इसने अंडमान ने काला पानी भी बोल रहे हैं। पहले अंग्रेज सजा दिया करते तो पूरे हिंदुस्तान तय आदमियों ने ले जाकर जो ज़्यादा उनका विद्रोह कराया करता उनने काले पानी छोड़ दिया करते, अंडमान में छोड़ दिया करते। वहाँ पर भाई जेल है। जेल ऐसी बनाई हुई थी कि एक स्टार की 7 पंखुड़ियों हैं। लेकिन अब उस जो तबाही आई थी हैं यहाँ पे, उसने 4 बिल्डिंग बिल्कुल ध्वस्त कर दी। अब 3 बिल्डिंग बची हैं। और किस तरह दा फांसी तोड़ा करते, किस तरह सेल्स में रखा करते, और कैसे कोल्लू पड़वाया करते, चक्की चलवाया करते, कैसे सजा दिया करते, हाथ पैर बांध के, किसकी कौन किसा गुनाह करा है उस हिसाब से उसकी सज़ा निर्धारित करा करते। और भाई हम पूरा ये घूम घाम के, हमारा आखिरी दिन था और घूम के जब हम आए बहुत अच्छा